One. In this lecture, we will discuss about fluid mechanics. Chapter first, introductions. Now, what is fluid? Fluid is the substance which having flow ability. जो फ्लो कर सकता है हमारा सब्सटेंस उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं. इट इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू shear force. This continuous deformation of a substance is called fluidity or fluid flow. The fluid is either a liquid or gas. फ्लूइड है जो हो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अ फ्लूइड आर अ वाटर, मर्करी, ऑयल, एयर, गैसेस एंड वेपर एटसेट्रा. नाउ what are the characteristics of a fluid? First one is it has a no definite shape of its own. It takes the shape of a container in which it is contained. फ्लूइड की कोई भी अपनी शेप नहीं होती है. ये उसी कंटेनर की शेप को में एडजस्ट हो जाता है जिसमें हम इसको डालते हैं. सेकेंड वन इज इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू shear deformation. The shear forces on a fluid changes its shape, and when shearing force act on the fluid, it flows. But when a fluid is at rest, no shear force act on it. Next is what types of a fluid. There are two types of fluids. First one is ideal fluid. The fluid which are without viscosity. Without viscosity, surface tension, shear force and compressibility are called ideal fluid or perfect fluid. जिस फ्लूइड की कोई विस्कोसिटी नहीं होती, सरफेस टेंशन नहीं होती, शेयरिंग फोर्स नहीं होती, कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं होती, उसको हम आइडियल फ्लूइड और परफेक्ट फ्लूइड बोलते हैं. आइडियल फ्लूइड आर इमेजिनरी फ्लूइड. ये ओनली इमेजिनरी होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर विद सच प्रॉपर्टी. एंड रियल में ऐसे कोई भी फ्लूइड नहीं होते हैं नेचर में. यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट शो किया गया है जो फ्लूइड्स की फ्लूइड्स के बारे में बताता है. सेकंड फ्लूइड इज रियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल फ्लूइड. इसको एक्चुअल फ्लूइड भी बोलते हैं. द फ्लूइड विच हैव अ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, shearing force and compressibility are called real fluid. All the fluids are in practice are real fluid, and they offer a certain amount of resistance during fluid motion. The real fluids जो रियल फ्लूइड होते हैं वो आगे सब डिवाइडेड होते हैं. उनकी कौन कौन सी टाइप होती है? फर्स्ट है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड. द रियल फ्लूइड इन विच shear stress is directly proportional to the shear strain is known as a न्यूटोनियन फ्लूइड. एग्जाम्पल कौन सी होती है न्यूटोनियन फ्लूइड की? वाटर, एयर, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्लिसरीन एटसेट्रा. यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई. सो क्या है हमारा जो shear stress इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear strain. सेकेंड वन इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. द रियल फ्लूइड इन विच shear stress is not proportional to the shear strain is known as a non-Newtonian fluid. These fluids do not obey Newton's law of viscosity. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को obey नहीं करता है. यहाँ पे आपको शो किया गया है कि टॉ इज नॉट इक्वल टू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू डी यू अपॉन डी वाई. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? shear stress is not proportional to the rate of a shear strain. कौन कौन सी एग्जाम्पल होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की? जैसे ह्यूमन ब्लड हो गया, थिक लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, मड फ्लोज हो गया, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑफ अ स्लरीज एटसेट्रा. थर्ड वन इज आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड को हम बिंगम फ्लूइड भी बोलते हैं. द फ्लूइड इन विच shear stress is more than the yield stress of and the shear stress is proportional to the rate of a shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड. यहाँ पे आपको शो किया गया है आइडियल फ्लूइड की, आपको ये वाली कर्व शो की गई है.
एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी आइडियल फ्लूइड की, जैसे कि क्ले हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, वो आपकी आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की एग्जाम्पल है। फोर्थ वन इज थैक्सोट्रॉफिक फ्लूइड। These are a non-Newtonian fluid which have a non-linear relationship between the shear stress and rate of a angular deformation beyond certain yield stress। यहाँ पे इसी डायग्राम में आपको ये वाला थैक्सोट्रॉफिक फ्लूइड की कर्व शो की गई है। थैक्सोट्रॉफिक फ्लूइड एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी थैक्सोट्रॉफिक फ्लूइड की, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, आपको ड्रिलिंग फ्लूइड हो गया, प्रिंटर्स इंक, जो प्रिंटर में इंक होती है वो किसकी एग्जाम्पल है, थैक्सोट्रॉफिक फ्लूइड की। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस में मेन डिफरेंस क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज, जो लिक्विड है, अ गिवन मास ऑफ अ सॉइल हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप एंड साइज और शेप। लिक्विड की वॉल्यूम तो होता है बट उसकी साइज और शेप कोई नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ कंटेन्ड एंड चेंजेस इट्स शेप ईजली टू एक्वायर द शेप ऑफ अ कंटेनर। ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें इसको पुट अप किया जाता है। और गैसेस वाले केस में क्या होता है, अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। इट एक्सपैंड कंटिन्यूसली टू एडजस्ट कंप्लीटली द फिल ऑफ द कंटेनर। सेकेंड वन इज द फ्री सरफेस इज फॉर्म्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज ग्रेटर देन द लिक्विड। अगर हमारा मान लो कि ये हमारा कोई गिलास है, इसमें हमने लिक्विड को डाल दिया, यहाँ पे कुछ लिक्विड फिल कर दिया, मान लो वाटर ही फिल कर दिया है हमने, तो क्या होगा, अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम हमारे लिक्विड के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पेस बच जाएगी। और गैसेस के केस में क्या होगा, नो फ्री सरफेस इज फॉर्मड। और मान लो यही हमारे पास एक ग्लास था, इसमें हमने कोई गैस फिल कर दी है, इसका जो वॉल्यूम था उसमें कोई भी स्पेस हमको बाकी नहीं बचेगी, ये पूरे का पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा। थर्ड वन इज लिक्विड्स आर रिगार्डेड एज इनकम्प्रेसिबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। जो लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और गैसेस आर रेडली कंप्रेसिबल। जो गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल होती है। फोर्थ वन इज प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस हैव प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इन केस ऑफ अ गैसेस द गैस एक्सपेंड इनफाइनेटली इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेशर एंड कॉन्ट्रैक्ट ईजली अंडर प्रेशर। फिफ्थ वन इज लिक्विड हैज अ हाई स्पेसिफिक मास। लिक्विड का हाई स्पेसिफिक मास होता है और गैसेस हैव अ वेरी लो स्पेसिफिक मास। एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी हमारे पास लिक्विड की, जैसे वाटर, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, मर्करी, लिक्विड्स आला, ये किसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, लिक्विड की। और गैसेस की एग्जाम्पल कौन सी होगी, जैसे एयर होगी, अमोनिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, दीज आर गैसेस।